नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुनते ही भारत के इतिहास के कुछ सुनहरे और कुछ मनहूस पल हमारे जहन में उतर आते हैं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां न सिर्फ भारत बल्कि देश विदेश से बहुत सारे छात्र यहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते रहे हैं। भले ही पश्चिम से आए न जाने कितने कट्टरपंथी लुटेरों ने इस विश्वविद्यालय का नामो निशान मिटाने की कोशिश की हो, पर नालंदा विश्वविद्यालय का नाम और उसकी शान साल दर साल सिर्फ बढ़ती ही रही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन इमारत का दौरा किया और नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नालंदा का यह विश्वविद्यालय जो कि 1600 साल पुराना है, आज भी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए कितना ही ज़रूरी है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज़ में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। साल 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूएन ने हेरिटेज साइट घोषित किया था और आज पीएम मोदी ने इसके नवीनतम कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। इस समारोह में 17 देशों के राजदूत के साथ कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय के कुलपति अभय कुमार सिंह ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की ये यात्रा प्रतिष्ठित और शुभ अवसर है। आपको बता दें कि नए कैंपस में 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं। यहाँ 40 कक्षाएं हैं जिसमें 900 छात्र एक साथ बैठ सकते हैं। नए कैंपस में 300 सीटों वाले सभागार भी बनाए गए हैं। यहाँ 550 छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा है। ये कैंपस नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। ये कैंपस सोलार प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रिसाइकलिंग प्लांट जैसे कई पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से लैस है। विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा नाता है। करीब 1600 साल पहले स्थापित मूल नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता था। अब आपको संक्षेप में बता देते हैं कि क्या है नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध यानी आधुनिक बिहार में एक बड़ा बौद्ध मठ था। यह साइट बिहार शरीफ शहर के पास पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और 5वीं शताब्दी सीई से 1200 सीई तक सीखने का केंद्र था। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वैदिक शिक्षा के अत्यधिक औपचारिक तकनीकों ने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े शिक्षक संस्थानों की स्थापना को प्रेरित करने में मदद की, जिन्हें अक्सर भारत में शुरुआती विश्वविद्यालयों के रूप में चिन्हित किया जाता है। नालंदा 5वीं और 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के तहत और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन विकसित हुए। गुप्त युग में विरासत से मिली उदार सांस्कृतिक परंपराओं के परिणाम स्वरूप 9वीं शताब्दी तक विकास और समृद्धि की अवधि हुई। बाद में शताब्दियों में धीरे धीरे गिरावट का समय था, एक अवधि जिसके दौरान बौद्ध धर्म के तांत्रिक विकास पूर्वी साम्राज्य में पाला साम्राज्य के तहत सबसे अधिक स्पष्ट हो गए थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना आलमदा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण के बाद इसे तबाह कर दिया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। इस आक्रमण में यह कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी जो अब नष्ट हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा।
इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। नालंदा के तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया और इसी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे हिस्ट्री चैनल पर जाके एक विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।